जय श्री राम। मैं हूं निशांत और आप सुन रहे हैं रेड एफएम पॉडकास्ट पर मेरे प्रभु राम। इस एपिसोड में हम लाए हैं आपके लिए रामायण की एक और अनसुनी कहानी, जो शायद आपने अपनी दादी नानी से भी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है कि मृत्यु लोक के साथ साथ पाताल लोक में भी भगवान श्री राम ने अनेक राक्षसों का वध करके उन्हें मोक्ष प्रदान किया था। आज मैं आपको एक ऐसे ही अत्यंत विचित्र राक्षस का किस्सा सुनाने जा रहा हूं, जो बहुत भयंकर, विकराल और तीव्र दुर्गंध युक्त था, जिसका उद्धार प्रभु श्री राम और लक्ष्मण के कर कमलों से संपन्न हुआ। यह किस्सा तब का है जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता को वन में ढूंढ रहे थे। तब उनकी नजर एक राक्षस पर पड़ी, जिसका चेहरा बिल्कुल काले मेघ जैसा, आवाज गरजते मेघ की तरह भयंकर और उसका शरीर कांटेदार रोएं से भरा हुआ था। उसका पूरा शरीर ही विचित्र था, ना सर था ना पैर था, और तो और उसका मुंह उसके पेट के स्थान पर था और आंखें छाती पे थीं। उसकी अवस्था ऐसी थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वो बस वहीं बैठे बैठे आसपास से गुजरने वाले कीड़े मकोड़े, पशु पक्षियों को पकड़ पकड़ कर खा रहा था। जैसे ही उसकी नजर भगवान राम और लक्ष्मण पर पड़ी, उसने अपने बड़े हाथों से उन दोनों को पकड़ लिया और मसलने की कोशिश करने लगा। वो कुर्राते हुए बोला, आज बहुत दिनों बाद किसी इंसान को खाऊंगा। आज तुम दोनों मेरा भोजन बनोगे। पर भगवान राम और लक्ष्मण ने बड़ी ही फुर्ती के साथ अपने धनुष बाण से उसकी दोनों भुजाओं को काट दिया। जिसके बाद वो राक्षस खून से लथपथ चिल्लाता हुआ वहीं गिर गया और कहने लगा, क्या आप दोनों वीर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण हैं? लक्ष्मण ने आश्चर्य के साथ कहा, हाँ, हम दोनों भाई राम और लक्ष्मण ही हैं, परंतु हम तो इस वन में पहली बार आए हैं। तुम हमें कैसे जानते हो और तुम्हारा परिचय क्या है? वो राक्षस उन्हें बताता है कि प्रभु, मैं कबंध राक्षस हूं। मैं पिछले जन्म में एक बड़ा ही पराक्रमी और सुंदर ऋषि पुत्र था। मैं राक्षसों जैसी भीषण आकृति और रूप बना के ऋषि मुनियों को डरा के उनकी तपस्या भंग करता था, जिससे तंग आकर एक ऋषि ने मुझे राक्षस बनने का श्राप दे दिया। मेरे बार बार विनती करने और क्षमा मांगने पर उन्होंने कहा कि श्री राम और उनके भाई लक्ष्मण ही तुम्हें इस श्राप से मुक्त करके तुम्हारा उद्धार करेंगे। प्रभु राम ने ऐसा ही किया। उन्होंने लक्ष्मण के साथ वन से लकड़ियां इकट्ठा करके उनकी चिता सजाई और कबंध का अग्निदाह किया, जिसके बाद उसके शरीर से एक सुंदर सी आकृति प्रकट हुई, जो देवलोक की ओर जाने लगी। और जाते जाते उसी ने प्रभु राम को माता सीता को ढूंढने के लिए सुग्रीव से मिलने की सलाह दी। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें अपने विचार इंस्टाग्राम पर हमारे ऑफिशियल हैंडल @redfm पॉडकास्ट पर जरूर बताएं। तब तक प्रेम से बोलिए जय श्री राम।